பொண்ணை தொட சொன்னவன் யாரு? யாரு? दोस्तों, एक्शन ड्रामा और पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी यानी कि जननायकन, जिसमें कि आपको आपके सबसे फेवरेट हीरो यानी कि थालापति विजय देखने को मिलेंगे। और जननायकन मूवी के डायरेक्टर हैं एच विनोद। और ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे थालापति विजय, और उन्हीं के साथ होंगे बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बायजू और तो और प्रकाश राज भी देखने को मिलेंगे। और इन सब के किरदार एक्शन ने इस मूवी को जबरदस्त बनाया है। यही वजह है कि ट्रेलर देखते ही जनता बस इस मूवी को देखने के लिए दीवानी हुई पड़ी है। और ये मूवी 9 जनवरी के दिन रिलीज होने वाली थी 2026 के साल में, लेकिन तब भी इसे रिलीज नहीं किया गया क्योंकि इसे सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिला था। और यही वजह है कि अभी तक इसकी रिलीजिंग बस पोस्टपोन हो रही है। लेकिन फिर एक जल्द ही बड़ी खुशखबरी आई थी फैंस के लिए, और ये पता चला था कि 20 फरवरी के दिन तो ये मूवी रिलीज होने वाली है और सिनेमा घरों में फैंस की भीड़ बढ़ने वाली है। लेकिन उसके बाद खबरों के हिसाब से ये लगता है कि 20 फरवरी को भी शायद ये रिलीज ना हो पाए। और इस बैड न्यूज के चलते जनता को शायद और इंतजार करना पड़ सकता है इसके रिलीजिंग के लिए। और नई खबर से सभी जनता के होश उड़े हुए हैं और फैंस का दिल भी टूटा है। लेकिन जल्द ही, भले ही समय लगे, लेकिन सिनेमा घरों में ये मूवी जनता को जरूर देखने को मिलेगी। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि 9 जनवरी के दिन सिनेमा घरों में ये रिलीज इसलिए भी नहीं हुई थी क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स और सीन्स थे जो कि सेंसर बोर्ड को पसंद नहीं आए थे और उन्होंने इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया था। और उसके बाद इसके मेकर्स हाई कोर्ट के पास भी गए थे सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट से भी कुछ हेल्प नहीं मिली। और जननायकन मूवी के मेकर्स ने लास्ट वीक जो कोर्ट केस किया था वो भी वापस ले लिया था। और ये भी देखने को मिला था कि सेंसर बोर्ड की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए थे मेकर्स, और वो सारी लाइंस और डायलॉग्स मूवी से हटा भी रहे थे ताकि मूवी जल्द से जल्द जनता को देखने को मिले। और यही वजह है कि एक बड़ी खुशी की लहर जनता के बीच में भी छा गई थी और देखने को मिल रहा था कि अब ये जल्द ही 20 फरवरी में रिलीज भी हो जाएगी। और मेकर्स को भी यही उम्मीद थी कि सारे सीन्स और शर्तों के हिसाब से चलने के बाद जल्दी से जल्दी उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और सिनेमा घरों में ये मूवी भी लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आई है कि मेकर्स अब हर चीज के लिए तैयार हो गए हैं, हर शर्त भी मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सेंसर बोर्ड की तरफ से जननायकन मूवी को क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा और ना ही उसके पीछे का रीजन क्लियर हुआ है। और अभी भी कोई ये जान नहीं पा रहा कि आखिर जननायकन मूवी से क्या डर है सेंसर बोर्ड को। और अब तो खबर बस यही आ रही है कि 4-5 दिन में अगर इसे सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये फरवरी के महीने में ही रिलीज होएगी, यानी कि कहीं ना कहीं अगले हफ्ते इस मूवी के रिलीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर 27 फरवरी तक भी ये मूवी नहीं रिलीज हो पाती तो ये एक बड़ी बैड न्यूज बन जाएगी फैंस के लिए, क्योंकि उसके बाद ये अप्रैल के बाद ही रिलीज हो सकेगी और फैंस का सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही बढ़ेगा। और ये गैप इसलिए बना है क्योंकि आने वाले दिनों में तमिलनाडु में इलेक्शंस है और इलेक्शंस के बाद ही ये रिलीज हो पाएगी, क्योंकि ये मूवी खुद पॉलिटिकल एजेंडे पे बनी हुई है। और अब ये अप्रैल, मई, जून या फिर जुलाई जब भी रिलीज होगी सबसे पहले खबर आप तक ही पहुंचेगी। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर थालापति विजय की ये मूवी कब रिलीज हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैंस के दिलों में एक उम्मीद जगी हुई है और वो जल्द से जल्द इस मूवी को सिनेमा घरों में देखना चाहते हैं। और सब ये भी अच्छे से जानते हैं कि करोड़ों का कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है ये, और कहीं ना कहीं थालापति विजय सर की ये जननायकन मूवी सभी की वाट लगाने वाली है, फिर चाहे पॉलिटिकली हो या फिर एक्शन के मामले में। यही वजह है कि इस मूवी को इतना ज्यादा पीछे किया जा रहा है और इसकी रिलीजिंग में इतनी ज्यादा रुकावटें आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपका भी यही विचार है या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप हो या फिर हम बस यही चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द सर्टिफिकेट मिले ताकि से जल्द यानी कि 27 फरवरी तक ये मूवी रिलीज हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।